Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 152. Today our topic is Pascal law. पास्कल हमारे पास एक साइंटिस्ट का नेम है जिसके नेम पे हमारे पास ये लॉ है. An external force applied on the surface of a liquid increases the liquid pressure at the surface of the liquid. यानी कि जब हम लिक्विड के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं यानी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. दिस इंक्रीज इन लिक्विड प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन एंड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड. हमने क्या किया, लिक्विड को कंटेनर के अंदर फिल आउट किया, ठीक है. उसके ऊपर हमने प्रेशर एक्सर्ट किया. जब उसके ऊपर हमने प्रेशर एक्सर्ट किया तो क्या हुआ, लिक्विड में जो था, लिक्विड के अंदर प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से प्रेशर ने क्या किया, कंटेनर की वॉल्स के साथ जाके लिक्विड ने कंटेनर की वॉल्स के साथ जाके इक्वली प्रेशर को जो है वो अप्लाई कर दिया कंटेनर की वॉल्स के ऊपर. दिस रिजल्ट इज़ कॉल्ड पास्कल्स लॉ. पास्कल लॉ क्या है हमारे पास, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, यानी कि प्रेशर जो है वो लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे अगर अप्लाई किया जाए इनक्लोज इन अ कंटेनर, जिसे हमने एक कंटेनर के अंदर जो है भरा हुआ हो, इनक्लोज किया हुआ हो, इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड. यानी कि जब हम लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो प्रेशर जो है वो लिक्विड की ऑल डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विदाउट एनी लॉस. It can be demonstrated with the help of a glass vessel having hole all over its surface is shown in figure 7.14. स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास फिगर है, ये 7.14 फिगर है. ये हमारे पास एक गिलास वेसल है, ठीक है. उसके हमने मतलब कि यहाँ पे हमने इसको होल्स, मतलब कि यहाँ पे होल्स कर दिए हैं. फिल इट विद वाटर, और इसे हमने होल्स करने के बाद हमने क्या कर दिया है, फिल आउट कर दिया है वाटर के साथ. Push the piston, the water rushes out of the holes in the vessel with the same pressure. The force applied on the piston exert pressure on the water. The pressure is transmitted equally throughout the liquid in all the direction. ये हमारे पास एक ग्लास वेसल है, ये हमारे पास एक ग्लास वेसल है. हमने इस ग्लास वेसल के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने होल्स किए हुए हैं और हमने इस ग्लास वेसल को वाटर के साथ, लिक्विड के साथ क्या कर दिया है, फिल आउट कर दिया. जब हमने इसको फिल किया तो पिस्टन की मदद से हमने, पिस्टन की हेल्प से हमने इसके ऊपर क्या एक्सर्ट किया, प्रेशर एक्सर्ट किया. जब हमने इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया तो प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से हमारे पास ऑल होल्स यानी कि तमाम होल्स में से लिक्विड जो है वो इक्वली मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, इक्वली इसमें से बाहर निकलना शुरू हो गया. यानी कि क्या हुआ कि हमने प्रेशर अप्लाई किया लिक्विड के ऊपर और लिक्विड में उसके तमाम डायरेक्शन पे लिक्विड के प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो यही है हमारे पास पास्कल्स लॉ. अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. अब पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं. पास्कल्स लॉ फाइंड्स न्यूमरस एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ. ऑटोमोबाइल्स, hydraulic brake system, hydraulic jerk, hydraulic pressure and the hydraulic machine. आज अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में. हाइड्रोलिक प्रेस हमारे पास किसकी एप्लीकेशन है, पास्कल लॉ की. अब हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ मशीन. हाइड्रोलिक प्रेस हमारे पास वो मशीन है विच वर्क्स ऑन पास्कल लॉ. पास्कल लॉ यानी कि पास्कल लॉ पर वर्क करती है. इट कंसिस्ट ऑफ two cylinders of different cross-sectional area as shown in figure 7.16. They are fitted with the piston of cross-sectional area A and capital A. The object to be compressed is placed over the piston of the large cross-sectional area A. The force F1 is applied on the piston of the small cross-sectional area A and the pressure P produced by the small piston is transmitted equally to the large piston and A force F2 act on A which is much larger than F1. स्टूडेंट्स क्या किया हमने, 2 सिलेंडर्स लिए, ठीक है. एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a है, सेकंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है, यानी कि उसका साइज़ क्या है, लार्ज है एज़ कम्पेयर टू सेकंड. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमने सिलेंडर लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है, इसलिए हमने इसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है. सेकंड वाले का हमारे पास एरिया जो है वो ग्रेटर है तो हमने इसको
कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे देखिए हमने अब इस स्मॉल एरिया पे हमने प्रेशर एक्सर्ट करना है। तो जब हम इस स्मॉल एरिया पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो पिस्टन है, इस पिस्टन की हेल्प से क्या होगा हमारे पास, हम इस पिस्टन की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। यानी कि इसके अंदर हमने, इन सिलेंडर्स के अंदर हमने क्या किया है, लिक्विड को फिल आउट किया हुआ है। अब जब हम पिस्टन की हेल्प से इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेंगे, तो जब प्रेशर हम एक्सर्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से लिक्विड फ्लो करना शुरू कर देगा सेकेंड वाले सिलेंडर में। तो क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स हमने F1 अप्लाई की, उसकी फोर्स अप्लाई करने की वजह से यानी प्रेशर एक्सर्ट हुआ, तो वो प्रेशर जो था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सिलेंडर की ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रेशर के एक्सर्ट होने की वजह से ये जो पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, इसने क्या किया, उसके ऊपर इतना प्रेशर लगा इस लिक्विड के ऊपर कि क्या हुआ कि हमारे पास सिलेंडर पे इतना प्रेशर लगने की वजह से हमारे पास ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। तो स्टूडेंट हमने प्रेशर का क्या पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू फोर्स, P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, कि जितना एरिया कम होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पे हमने प्रेशर एक्सर्ट किया है स्मॉल एरिया पर। ठीक है, हमने प्रेशर एक्सर्ट किया है, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट की है स्मॉल एरिया पर, तो कितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हुआ जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया, और इसके ऊपर जो भी हमने रखा हुआ था, ये जो हमने रखी हुई थी, ये इसके ऊपर भी हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये प्रेशर जो था वो लिक्विड का ऑल डायरेक्शन में यानी कि पिस्टन की ऑल डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा था। यहाँ देखिए अब हमारे पास है, अब आप जो प्रेशर हमने स्मॉल एरिया पे लगाया, सिलेंडर के स्मॉल एरिया पे लगाया, वही प्रेशर लिक्विड का जाके हमारे पास फोर्स F2 पे लग रहा था। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो F1 है, और यहाँ पे फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो डाउनवर्ड अप्लाई किया, और इस प्रेशर की वजह से हमारे पास जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी। तो हमारे पास प्रेशर इक्वल होगा F1/A, यानी कि स्मॉल एरिया पे जो प्रेशर लग रहा है वही सेम हमारे पास कैपिटल एरिया पर भी प्रेशर लग रहा है। तो P इज इक्वल्स टू F1A एंड P इज इक्वल्स टू F2A। अब हमारे पास जो प्रेशर था वही स्मॉल एरिया पे जो लग रहा था वही हमारे पास कैपिटल एरिया पे लग रहा है। ठीक है, इसका एरिया लार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया एक दूसरे के। तो F2/A इज इक्वल्स टू F1/a। तो हम यहाँ से F2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम F2 को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, A को क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास F2 इज इक्वल टू A इंटू F1/A। यहाँ पे ये बात कही है कि सिंस द रेशो A/A इज़ ग्रेटर देन 1, उन्होंने कहा है कि रेशो जो A/A है ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। हैंस द फोर्स F2 दैट एक्ट्स ऑन द लार्जर पिस्टन इज़ ग्रेटर देन द फोर्स F1 एक्ट ऑन द स्मॉलर पिस्टन। हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग इन दिस वे आर नोन एज द फोर्स ऑफ मल्टीप्लायर्स। अब उन्होंने ये क्यों कहा कि हमारे पास कैपिटल A/A जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बिकॉज ये ग्रेटर देन 1 हमारे पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन 1 हमारे पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो फोर्स F1 लग रही है वो एज़ कम्पेयर टू जो फोर्स F2 पे लग रही है वो ग्रेटर है, यानी कि F2 फोर्स ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू F1। यानी कि F1 जो फोर्स है वो हमारे पास पिस्टन पे स्मॉलर एरिया वाली मतलब कि पिस्टन पे लग रही है, तो वहाँ पे पिस्टन का आप देख सकते हैं एरिया स्मॉल है और सिलेंडर का एरिया भी स्मॉल है, तो स्मॉलर पिस्टन पे जो फोर्स लग रही है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू F2। यानी कि यहाँ पे जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये प्रेशर जो था वो लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रही थी। तो यही उन्होंने कहा है कि A/A यानी कि कैपिटल A/A जो है वो ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।